हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यू विद्यापीठ पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि आपके एचपी टेट और सी टेट दोनों एग्जाम्स के लिए काफी फायदेमंद है। तो आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन कितने प्रकार का है, और साथ में पढ़ेंगे साइकिल ऑफ मोटिवेशन के बारे में। और नेक्स्ट हम करेंगे अब्राहम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। यानी कि अब्राहम मैस्लो क्या है, एक ह्यूमनिस्ट हैं और उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स के बारे में बताया है कि ह्यूमन बीइंग की कितनी जरूरतें होती हैं। और आपको आई थिंक आइडिया भी है कि हम मोटिवेट तभी होते हैं अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है। तो नीड्स मोटिवेट अस। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां रूट मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन शब्द जो है वो कहां से आया है। तो याद रखना है, इट इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। कहां से लिया गया है? लैटिन वर्ड से लिया गया है, और वो लैटिन वर्ड है मोटिवस। ठीक है, और इसका अर्थ क्या है? मोशन। यानी कि मोटिवस एक लैटिन वर्ड है और इसका अर्थ है मोशन, यानी कि जो आपको मोशन में रखे वो आपके लिए मोटिवेशन है। समटाइम आपके एग्जाम में मोटिवस शब्द नहीं होगा, वहां आपको क्या देखने को मिलता है? वहां आपको देखने को मिलता है मोवियर। ठीक है, तो मोवियर हो चाहे मोटिवस हो, दोनों का एक ही अर्थ होता है टू मूव, या जो आपको मोशन में रखे, मोशन में रखे, वो आपके लिए मोटिवेशन है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए ये लेक्चर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन की डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मोटिवेशन का मीनिंग यहां क्या लिखा गया है कि इट इज रेफर टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। सबसे पहली बात, ये रेफर करती है किसके लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, जो आपके लिए क्या करते हैं? दैट स्टिमुलेट अ पर्सन टू टेक एक्शन। यानी कि एक ऐसा फैक्टर वो इंटरनली भी हो सकता है और एक्सटर्नली भी हो सकता है। वो क्या करता है? किसी भी व्यक्ति को एक एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखनी है, मोटिवेशन ही आपको क्या करती है? हमेशा एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। और आप एक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि आपके अंदर या तो कुछ इच्छाएं हैं या कुछ जरूरतें हैं। ठीक है, तो ये आंतरिक कारक भी हो सकते हैं और बाहरी कारक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? एक एनर्जी है आपके अंदर जो आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करती है। और ये मोटिवेशन आपकी एक्सटर्नल भी हो सकती है और इंटरनल भी। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि मोटिवेशन कितने प्रकार की है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मोटिवेशन जो है वो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन आपको कितने प्रकार की देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा। आंतरिक प्रेरणा क्या है? आंतरिक प्रेरणा वो है जो भी काम आप करते हैं अपने संतोष के लिए, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, वो आप करेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन के द्वारा। तो देखते हैं क्या है ये। ड्राइवन बाय इंटरनल रिवार्ड्स एंड पर्सनल सेटिस्फैक्शन। जब भी बात करेगी पर्सनल सेटिस्फैक्शन की, ठीक है, एंजॉयमेंट की, तो वो हमेशा काउंट होगी आपके इंट्रिंसिक मोटिवेशन में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई आपकी हॉबी है, ठीक है, जो कि क्या है? एंजॉयबल है। अब इसका एग्जांपल एक हम देखेंगे, जैसे कई लोग हैं उनको स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, आपके जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको फीड करना अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ लोगों को जो है स्ट्रीट डॉग्स जो है उनको फीड करना अच्छा लगता है। तो ये क्या हुआ? ये आपका एक इंट्रिंसिक या आंतरिक प्रेरणा हुई जो आपके अंदर से है। इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन की। अगर बात करी जाए बाहरी प्रेरणा की, ठीक है, या आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की, तो ये क्या है? इट इज ड्राइवन बाय एक्सटर्नल रिवार्ड। ये किसी बाहरी रिवार्ड के लिए की जाती है। जैसे माना आपको जरूरत है किसी घर की, जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं? आप 4 घंटे ओवर टाइम करते हैं, ओवर
टाइम करते हैं, ठीक है। जहां भी आप वर्क कर रहे हैं तो आप 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, कितने घंटे, तो हो गया आपके 12 घंटे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यू वांट टू बाई अ न्यू कार। तो आपको क्या चाहिए, आपको बाई करनी है, बाई न्यू कार। अगर आपको एक नई कार लेने के लिए, खरीदने के लिए ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो ये होगा एक एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। ये इंटरनल फैक्टर नहीं है। और आप इसको क्यों करते हैं, क्योंकि आपको एक एक्सटर्नल रिवॉर्ड की जरूरत है, ठीक है, या फिर आपको एक पॉजिटिव दिशा की जरूरत है, आपको नेगेटिव आउटकम से बचना है, ठीक है जी। तो यहां भी कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे वर्किंग हार्ड टू रिसीव बोनस। अगर माना आप ऑफिस में ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं क्योंकि आपको बोनस मिले, तो वो भी आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन में काउंट होगा, ठीक है। हिंदी में भी साथ साथ में लिखा है, जैसे कि बाहरी पुरस्कारों के लिए बाहरी प्रेरणा हो गई, और आंतरिक प्रेरणा की बात करी जाए जब बात करें हम व्यक्तिगत संतोष के बारे में, ठीक है। जब भी बात करें हम व्यक्तिगत संतोष के बारे में तो वो इंट्रिंसिक या आंतरिक प्रेरणा आपकी कहलाती है। आई होप आपको यहां तक आइडिया लगा होगा कि मोटिवेशन के 2 प्रकार हैं। मोटिवेशन के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, यानी कि बाहरी प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा। बाहरी प्रेरणा में क्या होगा, एक्सटर्नल रिवार्ड होगा, बाहरी रिवार्ड होगा, और इंट्रिंसिक में आपका संतोष की बात की जाएगी, सेल्फ सेटिस्फैक्शन या इंटरनल सेटिस्फैक्शन की बात की जाएगी, ठीक है जी। चल, तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि ऑलवेज नीड्स मोटिवेट्स अस, हमें हमेशा क्या करती है, जरूरत ही प्रेरित करती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमें हमेशा जरूरत प्रेरित करती है, यानी कि बिना जरूरत से हम कभी भी मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपके लिए जरूरी क्या है, कोई ना कोई लक्ष्य होना, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं किसके बारे में, साइकिल ऑफ मोटिवेशन के बारे में, और हमेशा आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है, कहां से, साइकिल ऑफ मोटिवेशन से। तो सबसे पहले हमने बात की कि हमें किसकी जरूरत पड़ती है, नीड की। सबसे पहले जरूरत किसकी है, तो यहां भी साइकिल ऑफ मोटिवेशन में सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है नीड की, ठीक है। आपको जरूरत है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप यहां आए हैं सीटेट की तैयारी करने, तो आपको किस चीज की जरूरत है, सीटेट की जरूरत है। अब सीटेट की आपको जरूरत है तो आप इसके लिए ड्राइव करेंगे, यानी कि इसके लिए आप तैयार होंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको क्या करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। आप ऑनलाइन क्लास में आ गए हैं तो आपने तैयारी शुरू कर दी, और आपके अंदर इसके लिए अब प्रेरित हो गए हैं, आप उत्तेजित हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा उत्तेजना आपको देखने को मिलती है। तो अब इस अपने एम के लिए, अपनी जरूरत के लिए आप उत्तेजित हो गए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अब आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे अपने सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए। अब जैसे ही अभ्यास करेंगे, देखो कभी भी आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, सबसे पहले आपको पता है हमें उस एग्जाम की जरूरत क्यों है, तो आपको पता लग गया। अब आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास में आप बैठ गए हैं, और उसके लिए आप एक्साइटमेंट में हैं कि अब हमने क्वालिफाई करना है। और इसमें एक आपको देखने को मिलेगा कि आप अब अभ्यास भी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर अपना शो कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आपको क्या हो जाएगी, अचीवमेंट हो जाएगी। अब आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, लक्ष्य की प्राप्ति। और जिस दिन आप सीटेट का या टेट का पेपर देके आएंगे, एचपी टेट का पेपर देके आएंगे, तो आप पाएंगे कि आपका पेपर क्वालिफाई है, क्योंकि आइडिया लग जाता है कि हमारे मार्क्स जो है इतने से ऊपर है। तो फिर आप क्या करेंगे, आपको जैसे ही लक्ष्य की प्राप्ति होगी, आपके बिहेवियर में आप रिडक्शन ऑफ अराउजल देखने को मिलेगा। अब उत्तेजना की कमी देखने को मिलती है। अब क्या हो जाएगी, उत्तेजना की कमी आपको देखने को मिलती है। तो दिस इज द साइकिल ऑफ मोटिवेशन। ये क्या है, मोटिवेशन की साइकिल है, ठीक है। नीड से शुरू होगी पे या अराउजल की कमी पे ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको यहां तक पता लग गया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे अब एक थ्योरी के बारे में, जो कि मैस्लो की थ्योरी है, मैस्लो हायरार्की ऑफ
नीड्स। ठीक है, मैस्लो की थ्योरी है जिसमें इसने क्या बताया है, हमारी जरूरतों के बारे में बताया है कि हमारी कौन कौन सी जरूरतें हैं। ठीक है, चलिए तो हमारी कौन कौन सी जरूरतें इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे मैस्लो कहां से है, मैस्लो अमेरिका से है। ठीक है, ही बिलोंग्स टू अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है वो। ठीक है, और मानवतावादी है, ह्यूमनिस्ट है। अब एक बार क्वेश्चन बना था HP टेट आर्ट्स में 2021 में शायद क्वेश्चन बना था कि मानवतावादी कैसे होते हैं। तो आपको हमेशा साइकोलॉजी का पेपर में जब आप बैठते हैं तो हमेशा मोस्ट पॉजिटिव रिस्पांस के साथ जाना है। तो मानवतावादी जो है वो प्राय अच्छे होते हैं। तो हमेशा जो है मानवतावादी कैसे होते हैं, हमेशा ये गुड होते हैं। ठीक है, कभी भी नेगेटिव फीडबैक इनके लिए नहीं देनी है। चलिए, गेट थ्योरी ऑफ नीड, तो नीड्स की इन्होंने थ्योरी दी है कि जरूरतें जो हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं और हाई लेवल कौन सी है, लोअर लेवल वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, ये है एक बॉटम टू अप अप्रोच, यानी कि ये नीचे से ऊपर जाने वाली अप्रोच है। तो ये कहां से शुरू होगी, ये नीचे से ऊपर जाने वाली अप्रोच है, इसलिए क्या बोला गया, बॉटम टू अप अप्रोच इसे कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, आपसे कई बार क्वेश्चन बनता है कि इसमें जो थ्योरीज हैं या सॉरी जो आपकी नीड्स हैं वो कौन सी शेप में है, तो वो पिरामिड शेप में आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आपको जो है नीड्स देखने को मिलती हैं। तो किस शेप में नीड्स देखने को मिलती हैं, क्वेश्चन पहले बना है, तो पिरामिड शेप आपको याद रखना है। ठीक है, आई थिंक यहां तक पता लगा है। और नेक्स्ट है, ही डिवाइड नीड्स इनटू टू पार्ट्स। पार्ट्स लिखना इतना अच्छा नहीं, यहां आप लिख सकते हैं ही डिवाइड्स नीड्स इनटू टू लेवल्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो आपकी जरूरतें हैं इनको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक होगा लोअर लेवल नीड्स और एक होगा हायर लेवल नीड्स। लोअर लेवल नीड्स में कौन कौन सी जरूरतें हैं बाद में भी देखेंगे, पहले देखते हैं फिजिकल नीड्स यानी कि बायोलॉजिकल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान ऑक्सीजन पानी। तो ये क्या है, फिजिकल नीड्स हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे, सेफ्टी नीड्स भी लोअर लेवल नीड्स में आएंगी, यानी कि अब रोटी कपड़ा मकान तो है, अब आपको एक अच्छा मकान चाहिए, आपको गर्मियों में गर्मी ना लगे आपको एसी चाहिए, आप अच्छे सेफ्टी से जाएं तो आपको कार चाहिए, ये हो गई आपकी सेफ्टी नीड्स। और नेक्स्ट है बिलोंगिंगनेस नीड्स, यानी कि जो आपकी सोशल नीड्स है, जहां आपको लव और केयर की जरूरत पड़ती है। सोशल नीड्स में क्या क्या होगा, आपका लव होगा, केयर होगा, लॉन्ग रिलेशनशिप्स होंगी। तो ये आपकी लोअर लेवल नीड्स में आती हैं। और नेक्स्ट है हायर लेवल नीड्स। हाई लेवल नीड्स में है एस्टीम नीड्स, यानी कि जो आपके आत्म सम्मान की बात करी जाए या सम्मान की बात करी जाए, जब भी हम एक सोसाइटी में होते हैं तो हमें सम्मान की जरूरत, इज्जत की जरूरत भी रहती है। तो ये हुई आपकी एस्टीम नीड्स। और इसके बाद बात करेंगे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में, यानी कि ये भी एक हायर लेवल नीड है। कौन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म सिद्धि। ठीक है, तो आत्म साक्षात्कार यहां लिखा है और आप बोल सकते हैं आत्म सिद्धि। ठीक है, आत्म सिद्धि भी आप बोल सकते हैं। तो ये हुई आपकी हाई लेवल नीड्स। एक बार हम पढ़ने की कोशिश करेंगे एक डायग्राम से। चलिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं जो अब्राहम मैस्लो ने अपनी हायरार्की ऑफ नीड बताई है। तो सबसे पहले देखो, आप देख रहे हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स, आप इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल, ठीक है, या शारीरिक जरूरतें। तो सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए, सबसे पहले फूड चाहिए, वाटर चाहिए और स्लीप चाहिए। अगर आपको टाइम टू टाइम फूड मिल रहा है तो आपकी बायोलॉजिकल जरूरत जो है पूरी हो रही है, फूड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, पानी मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, फिजियोलॉजिकल नीड्स है। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में जैसे आपका गुड होम, स्वीट होम, कार, एसी, फैन, मेडिसिन एक्सेट्रा। तो ये क्या हुआ, आपकी सेफ्टी नीड्स आ गई। सबसे पहले हमें बायोलॉजिकल नीड्स अपनी पूरी करनी होती है, उसके बाद हम सेफ्टी नीड्स की तरफ चलते हैं। और थर्ड पे है आपकी लव एंड बिलोंगिंगनेस। तो इसमें क्या होगा आपका, जैसे कि अचीविंग डीपर, या हम बोलेंगे कि हम यहां क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं लव फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। यहां हम लव चाहते हैं किससे, अपनी फैमिली से और अपने दोस्तों से, और मीनिंगफुल रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि ऐसे रिलेशनशिप जो हमारे लिए मीनिंगफुल हो,
जो लॉन्ग रिलेशनशिप चले। तो ये क्या हुई आपकी, तो ये शुरू की जो 3 नीड्स हैं मैंने पहले भी बताया, ये होगी आपकी लोअर लेवल नीड्स। तो ये 3 नीड्स जो है आपकी लोअर लेवल नीड्स हैं। नेक्स्ट बात करेंगे एस्टीम, यानी कि यहां हम बात करेंगे सम्मान और इज्जत की। ठीक है, तो यहां आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो यहां आपको चाहिए कि आपकी लोग क्या करें, सम्मान करें, आपको ठेस ना पहुंचाएं, आपके जो रिश्तेदार हैं आपको जाने। ठीक है, तो ये हुई आपकी हायर लेवल नीड्स। और सबसे ऊपर है आपकी आत्म सिद्धि। ठीक है, आत्म सिद्धि में आपको क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है जब हम अपना फुल पोटेंशियल यूज कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा फुल पोटेंशियल है, जब हम उसका प्रयोग कर लेते हैं तो वो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा। जैसे महात्मा बुद्ध हैं, भगवान राम है, इन्होंने क्या किया था, अपना फुल पोटेंशियल प्रयोग कर लिया था। इनको पता है कि हम कितने ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, हमारा जो जीवन में आने का लक्ष्य क्या है, जब हम इस बारे में सोचने लगते हैं महावीर की तरह, तो हम बोलेंगे हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में और थ्योरी ऑफ नीड्स के बारे में। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अगर माना आपके आसपास कोई, आप टैट सीटैट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।